हेलो बच्चों, आज हम चैप्टर हेलो एल्केन्स और हेलो एरेन्स देखेंगे जो कि 12th क्लास का केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक का पहला ही चैप्टर है। आप इसमें से नोट्स भी बना सकते हैं। हेलो एल्केन्स और हेलो एरेन्स होते क्या हैं, सबसे पहले ये जान लेते हैं। हेलो एल्केन्स क्या होते हैं? जब हाइड्रोकार्बन के एक हाइड्रोजन के स्थान पर हेलोजन आके लगता है तो बच्चों वो हेलो एल्केन्स कहलाते हैं। ठीक है ना बच्चों? तो अब इसमें क्या है कि और हेलो एरेन्स क्या होते हैं? हेलो एरेन्स में बेंजीन के एक हाइड्रोजन को हटाकर हम हेलोजन लगा देते हैं। हेलो एल्केन्स में जो कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है एक वो sp3 होता है, और हेलो एरेन्स में जो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp2 होता है। अब हम इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम की संख्या के आधार पर अगर एक हेलोजन है हमारा तो मोनो हैलाइड्स बनाएगा, अगर दो हेलोजन है तो डाई हैलाइड्स बनाएगा, अगर तीन या तीन से अधिक है तो पॉली हैलाइड्स, अगर तीन है तो ट्राई हैलाइड्स बनाएगा बच्चों। मोनो हैलाइड्स भी तीन प्रकार के हो सकते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। 1 डिग्री हैलाइड्स क्या होते हैं? जिस कार्बन से हैलाइड जुड़ा होता है वो कार्बन एक कार्बन से जुड़ा हुआ होना चाहिए बच्चों। ठीक है ना? 2 डिग्री हैलाइड्स क्या होते हैं? हैलाइड जिस कार्बन से जुड़ा है वो दो अदर कार्बन से जुड़ा हुआ होना चाहिए। 3 डिग्री हैलाइड्स क्या होते हैं कि हैलाइड्स जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो तीन और कार्बन से जुड़ा हुआ होना चाहिए। ठीक है बच्चों? डाई हैलाइड्स क्या होते हैं? डाई हैलाइड्स में यानी कि दो हैलाइड्स आपके हाइड्रोकार्बन्स में होने चाहिए। पहला है हमारा जैम डाई हैलाइड, दूसरा है हमारा विसिनल डाई हैलाइड, तीसरा है हमारा अल्फ़ा ओमेगा डाई हैलाइड्स। जैम डाई हैलाइड्स क्या होते हैं बच्चों? जैम डाई हैलाइड जब एक ही कार्बन पर दो हैलाइड्स जुड़े हों। और विसिनल क्या होते हैं? जब 1-2 पोजीशन पर हैलाइड्स जुड़े हों। अल्फ़ा ओमेगा डाई हैलाइड्स क्या होते हैं कि 1-2 पोजीशन के अलावा किसी और पोजीशन पर हमारे दो हैलाइड्स जुड़े हैं, 1-3, 1-4, 1-5, तो अल्फ़ा ओमेगा डाई हैलाइड्स कहलाते हैं। अगर अब हम देखेंगे कि CX बॉन्ड के आधार पर हमारे हैलाइड्स कितने प्रकार के होते हैं। ये होते हैं तीन तरीके के दे सकते हैं, एलाइलिक हैलाइड्स, बेंजाइलिक हैलाइड्स और विनाइलिक हैलाइड्स। एलाइलिक हैलाइड्स क्या होते हैं? हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हुआ होना चाहिए। बेंजाइलिक क्या होता है कि हैलाइड्स CH2 ग्रुप से जुड़ा है वो बेंजीन ग्रुप से जुड़ा हुआ होना चाहिए। विनाइलिक हैलाइड्स क्या होते हैं? हैलाइड्स डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा होना चाहिए बच्चों। अब हम इसमें IUPAC देख लेते हैं। नॉमेनक्लेचर में क्या है कि हम क्लोरो ब्रोमो आयोडो जो भी हमारा हैलाइड्स लगा है उसको हम प्रीफिक्स के रूप में लिखकर एल्केन का नाम दे देते हैं बच्चों। ठीक है ना? आइसोमराइजेशन में ये चेन, पोजीशन, ऑप्टिकल आइसोमर शो करते हैं। चेन आइसोमराइजेशन में क्या होता है कि जो चेन की लेंथ है उसमें अंतर आ जाता है बच्चों। ठीक है ना बच्चों? और हमारा जो फॉर्मूला है और मॉलिक्यूलर वेट है वो सभी सेम होता है। पोजीशन आइसोमर में हैलाइड्स की पोजीशन बस चेंज होती है तो पोजीशन आइसोमर। ऑप्टिकल आइसोमर ऐसे आइसोमर जो कि प्रकाशिक समावयवी होते हैं। ये हम आगे और विस्तार से बताएंगे इसके बारे में। अब हम देखेंगे CX बॉन्ड की नेचर कैसी होती है बच्चों। CX बॉन्ड में X जो होता है वो एक हैलोजन है। हैलोजन की वैद्युत ऋणात्मकता हम जानते हैं बच्चों ज़्यादा होती है। इस वजह से जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है हमारा वो हैलोजन की तरफ शिफ्ट हो जाता है, जिस पर पार्शियल हमारा नेगेटिव आ जाता है और कार्बन पर पॉजिटिव आ जाता है। बच्चों इधर यहाँ पर सही कर लेना, जो हमारा X है यहाँ पर पॉजिटिव की जगह नेगेटिव आएगा, इसको ठीक कर लेना बच्चों आप लोग। ठीक है ना? और CX बॉन्ड की जो प्रबलता होती है, सबसे ज़्यादा CX बॉन्ड जो होता है वो कार्बन फ्लोरीन का होता है, फिर कार्बन क्लोरीन का, फिर कार्बन ब्रोमीन का, कार्बन आयोडीन का होता है। ये कट गया, ये आप लोग लिख लेना बच्चों। ठीक है बच्चों? तो आज के लिए इतना ही, अगला हम आगे देखेंगे।